नमो राघवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। बंधुओं, आज एक अत्यंत गंभीर विषय पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। आपने सुना होगा, एक बड़ी प्रसिद्ध कथावाचिका हैं जया किशोरी जी। पीछे उनको लेकर और मासिक धर्म को लेकर धार्मिक जगत में क्रियाएं प्रतिक्रियाएं हुई। इस संबंध में मैं दो सर्वमान्य ग्रंथों का आधार लेकर चर्चा करना उचित समझता हूँ। प्रथम तो श्री रामचरितमानस जी एवं श्रीमद् भगवद गीता जी। चर्चा करने से पहले मैं ये भी कहना उचित समझता हूँ कि हम लोग भी ये सब सुनते आए हैं कि मासिक धर्म की अवस्था में महिलाओं को रसोई आदि में प्रवेश नहीं करना चाहिए था, भोजन आदि नहीं बनाना उनको। तो पूजा पाठ की तो बात अलग है, और ऐसा करते भी थे महिलाएं। तो ये तो बात समझ में आती है कि वो समय महिलाओं के लिए पीड़ादायी होता होगा, तो ऐसी स्थिति में उनको विश्राम दिया जाए उचित है। लेकिन भगवान का चिंतन मनन आराधन भी अगर वर्जित है, तो उस विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तो हम सभी जानते हैं कि आध्यात्म में पुरुष और नारी में कोई भेद नहीं है, जीवात्मा है दोनों ही। वहाँ ऐसा नहीं है कि साहब पुरुष के लिए कुछ विशेष प्राविधान या छूट है और महिलाओं के लिए नहीं है। आपने ये भी सुना होगा कि ये कहा जाता है कि महिलाओं को हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए या हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसका उत्तर हनुमान चालीसा में लिखा है, यह सतबार पाठ करे जोई। उसमें यह नहीं लिखा कि इसमें पुरुष पाठ करेगा तो या महिला पाठ करेगी तो ऐसी कुछ भ्रांतियां हैं। अब मैं ठीक उसी विषय पर आना चाहता हूं। तो पहले तो रामचरितमानस जी से इसमें उनके उस उल्लेख से इस विषय पर चर्चा की जाए। राम ही सुमरिय गाइए रामई, संतत सुनिय राम गुण ग्रामई। संतत, लगातार, निरंतर, विदाउट एनी ब्रेक। अब क्या कहा जाए ऐसी स्थिति में? उसमें ये कहीं भी उल्लेख नहीं है कि महिला वर्ग को ऐसे विषम स्थिति में, ऐसी विषम परिस्थिति में, मासिक धर्म की स्थिति में भगवान का स्मरण चिंतन या भजन नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है ना। इस चौपाई का क्या, या तो आप रामचरितमानस को मानिए या तो मत मानिए। यदि आप रामचरितमानस को मानते हैं तो उसमें तो स्पष्ट लिखा है, राम ही सुमरिए गाइए राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्रामई। और श्रीमद् भगवद गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? वो कहते हैं, यम यम भाव स्मरण भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तमे वेद कौन्ते सदा तद भाव भावितः। अंत समय में ये जीवात्मा जिस भाव में होता है तो उसी भाव को प्राप्त होता है। तो फिर तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धि मामे वेश असंशयम। सर्वेषु कालेषु, हर समय
कोई समय उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि यहाँ पवित्रता है वहाँ अपवित्रता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध चय, मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। तो इसमें भी कहीं ये भेद नहीं है कि यहाँ पुरुष को ये करना है और नारी को ये करना है। ये हर वर्ग पर समान रूप से ये चीज़ लागू होती है। तो इसमें भी कहीं भी ऐसा नहीं है कि साहब ये समय छोड़कर ही स्मरण किया जा सकता है। इस संबंध में एक और बोध कथा मैं कहूँ, बड़ी अच्छी बोध कथा है। कोई एक संत थे, उनके शिष्य थे। तो एक शिष्य उनका ऐसा था जो जैसे शौचालय में भी अपना भगवान का गुणानुवाद करता रहता था। तो साथियों ने जब ऐसी स्थिति देखी तो उन्होंने गुरुदेव से शिकायत की कि गुरुदेव ये तो शौचालय में बैठकर भी भगवान का नाम जपता है, स्मरण करता है। तो गुरुदेव ने भी बुलाया शिष्य को। हाँ भाई, आप ऐसा करते हो? कि जी गुरुदेव। ऐसा क्यों करते हो भाई? तो शिष्य ने जो उत्तर दिया वो सुनने के योग्य है कि गुरुदेव, ये तो कुछ पता नहीं प्राण कब निकलने लगे, प्राणांत कब होने लगे, इस किसी को पता है क्या? काल मिल जाए कहाँ वाली बात है। बड़े भाग मानुष तन पावा, स्तुर दुर्लभ सब ग्रंथ ने गावा, मत यूं ही समय गुजार, काल मिल जाए कहाँ। किसी को पता नहीं है किस क्षण आपका प्राणांत हो जाए। और यदि वहाँ उस क्षण में आपका भगवान का नाम का स्मरण न हो, चिंतन न हो, तो फिर जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहे आवत नाही। अंत में किसी भी प्रकार से भगवान का नाम का उच्चारण हो जाए तो समझिए आपका कल्याण हो जाएगा। तो कहने का आशय सिर्फ ये है कि ऐसे ही अरे साहब ये तो बड़ा गलत कार्य है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये तो बहुत अनुचित है। लेकिन उस अनुचित होने के ऊपर आधार क्या है? मैं तो ये कहता हूँ, एक जैसे कर्म कांड में एक पवित्रीकरण श्लोक है, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सह वायाभ्यंतर शुचि। यद्यपि इसमें जल, इस मंत्र के साथ में जल भी अपना इधर उधर अपने शरीर पर और अपनी पूजा सामग्री पर छिड़का जाता है, लेकिन जल की ठीक है, जल पवित्र करता है, ये बात सही है, वरुण देव का ये है। लेकिन वहाँ मुख्य क्या है? यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम। पुंडरीकाक्ष, पुंडरीकाक्ष मतलब जिनके नेत्र कमल जैसे हैं, अर्थात भगवान विष्णु। यह स्मृत पुंडरीकाक्षम सह वायाभ्यंतर शुचि, उनके स्मरण से ही अंदर बाहर पवित्रता हो जाती है। समझ रहे हैं आप? और भगवान को तन से कुछ लेना देना नहीं है। तन आपका, अगर मान लीजिए आप कहीं सैया पे पड़े हैं, आप बीमार हैं, न स्नान कर पा रहे हैं, न कुछ कर पा रहे हैं, तो वहां भी मानसिक पूजा का तो विधान है ही ना। ये तो आध्यात्म भी कहता है मानसिक रूप से। तो भगवान को तन से नहीं, मन से लेना देना है। समझ रहे हैं आप? निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। वहां उन्होंने निर्मल मन जन सो मोहे पावा, निर्मल होना है। देखिए, और ये भी कैसे होगा मन निर्मल? किसी साधना से, किसी मतलब योग से बड़ा मुश्किल है, किसी क्रिया प्रक्रिया से। ब्रह्मलीन स्वामी राजेश्वरानंद जी, अब वहाँ क्या बात, बड़े ही सरल
ढंग से जो बात उनकी होती थी, लेकिन बहुत गंभीरता के साथ में बड़े सरल ढंग से उनका कहना कथन जो श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देता था। उनका एक भजन है और वो भजन बहुत ही सटीक है, उचित है। ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, इसे शुद्ध करने में राजेश हारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे होंगे, हम कैसे लगेंगे भव से किनारे, ऐसा कुछ है। हम कैसे लगेंगे भव से किनारे। तो वहाँ जो मुख्य जो है भाव ये है, ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, इसे शुद्ध करने में राजेश हारे। तो यहाँ पर ईश्वर की कृपा की आवश्यकता है, और ईश्वरी कृपा का एकमात्र साधन बस भक्ति, भगवान का गुणगान। राम ही सुब्रिय गाइए, राम ही संतत सुनिए, राम गुण गामई। और जासु नाम जासु पतित पावन बड़वाना, गावही कवि श्रुति संत पुराना। उनका तो नाम ही पतित पावन है। जासु पतित पावन बड़वाना, बाना बाना माने उनकी एक कहिएगा कि जो प्रसिद्धि है, क्या है बात के लिए, जासु पतित पावन, जो पतितों को पावन करते हैं। जासु पतित पावन बड़वाना, गावही कवि श्रुति संत पुराना। ताहि भजिए मन तज कुटिलाई, राम भजे गति कही नहीं पाई। बस शर्त ये है, ताहि भजिए मन तज कुटिलाई, और राम भजे गति कही नहीं पाई। वहाँ पर तन की पवित्रता का कहीं से कहीं तक कोई लेना देना नहीं है, सब कुछ मन का है खेल। तो बहुत प्रतिक्रियाएं लोगों ने इस विषय पर दी। धार्मिक जगत के बड़े प्रसिद्ध कथावाचक संत आचार्य जिन्होंने यही कहा। और वास्तविक बात बताऊं, मैं इस विषय पर एक वक्तव्य अब से पूर्व में मैं YouTube चैनल पर मैंने दिया हुआ है, लेकिन किसी ने उस पर कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं दी। मैंने उस पर यही पूछा, भाई मैं हो सकता मैं गलत हूँ, लेकिन कोई तार्किक मतलब आधार होना चाहिए आपके विरोध का। ऐसा नहीं साहब ये परंपरागत होता चला आ रहा है कि इस कलयुग में, मैं और युगों की बात नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है तब इतनी स्वच्छता की आवश्यकता रही हो, जैसे यज्ञ आदि कर्म कांड में या पूजा पाठ में ये शौचाचार का विचार होता हो। लेकिन इस कलयुग में, कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। इस युग में, वर्तमान युग में सिर्फ एक ही आधार है, भगवान के गुणों का गान। और उसमें किसी प्रकार की, ऐसा भी नहीं, आप देखते होंगे कि कोई कर्मकांड का कार्य होता है तो वहाँ ये जरूर होता, पवित्रीकरण का मंत्र जरूर बोला जाता है प्रारंभ में ही, ओम अपवित्र अपवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पाहि। लेकिन अगर आप चौपाई का मतलब पाठ कर रहे हैं, चौपाई का गायन कर रहे हैं, तो वहाँ किसी पवित्रीकरण की आवश्यकता नहीं है। आपने उठाया सीधा अपना जो है गुणगान शुरू कर दिया, नो प्रॉब्लम। भगवान का गुणगान ही आपका कल्याण कर देगा। किसी और आडंबर की, किसी और इस तरह के बंधनों की कोई इच्छा अपेक्षा नहीं है वहाँ ईश्वर के यहाँ। देखिए, भगवान को तो वो तो भाव चाहिए। क्रियाएं इतना महत्व नहीं रखती जितना भाव महत्व रखता है। भाव आपका शुद्ध है, भाव आपका प्रेम का है, तो भगवान उसे स्वीकार करेंगे। और चाहे जितने आडंबर कर लो,
चाहे जितने तिलक छापे लगाओ और सब कुछ करो, लेकिन भाव आपका ना हो। ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारी ऐसे प्रसंग हैं। न भगवान को किसी शुचिता तन की से मतलब है, ना ही किसी जाति विशेष की। वहाँ ये है कि साहब इनको प्रायोरिटी है, ये इनको सबसे पहले भगवान मिलेंगे और औरों को नहीं मिलेंगे। वहाँ तो प्रेम की आवश्यकता है। कोई जाति हो, कोई वर्ग हो, नारी वर्ग हो, पुरुष वर्ग हो, वहाँ कोई ऐसा बंधन नहीं है। तो कहने के लिए तो इस विषय पर और भी कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मैं तो उन धर्माचार्यों से, उन इस तरह का धार्मिक जगत में जो भी प्रतिष्ठित हैं जिन्होंने इसका विरोध किया है, मैं चाहता हूँ कि वो इसका कोई तार्किक आधार बताएं तो अच्छा है। मेरे मत में तो कोई बुराई नहीं है। मेरा मत क्या है तो आपको मैंने बता ही दिया। या तो रामचरितमानस जी को मानिए या मत मानिए। अगर मान रहे हो रामचरितमानस को तो उसमें तो यही लिखा है, और रामचरितमानस को तो मानना ही पड़ेगा, सर्वमान्य ग्रंथ है। समस्या पर यही आती है ना, हम राम को भी मानेंगे, रामचरितमानस को भी मानेंगे, न तो राम की मानेंगे न रामचरितमानस की मानेंगे। वहाँ अपनी जरूर लगाएंगे अकल। तो अस्तु, नमो राघवाय। मेरा भाव आपको उचित लगा हो तो इस पर कमेंट करें, इसको शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, एक चीज़ मैं मिस कर गया, मैं उसको कहना चाहता हूँ कि इस विषय पर जया किशोरी ने भी अपना पक्ष मजबूती के साथ नहीं रखा। वो कथाएं तो बहुत दिन से कह रही हैं और भजन कीर्तन भी खूब, जैसे कि खाटू श्याम का है या मतलब नानी वाला मायरा है, जो भी है करती हैं, लेकिन उनको भी बहुत ज़्यादा ऐसा मतलब आध्यात्म में इतना प्रवेश नहीं है। अदरवाइज तो उनको ये खंडन इस तरह से करना चाहिए था। क्यों नहीं किया उन्होंने? करना चाहिए था, उन्हें बताना चाहिए था लोगों को। अब बताइए। तो खैर चलिए, मैंने अपनी बात कह दी। तो अस्तु, नमो राघवाय, धन्यवाद। फिर मिलेंगे।